ज़्यादा है। अबे कितना टाइम लगा तेरे बोलने के लिए? 400 केल्विन 373 केल्विन से ज़्यादा है। क्या 373 केल्विन बराबर 100 डिग्री सेल्सियस होता, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है? तो अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे चले गए तो वाटर नहीं रहेगा, वाटर वेपर बन जाएगा। वाटर वेपर मतलब H2O गैस, मतलब यहाँ लिक्विड रहेगा कि गैस रहेगा? जब H2O गैस रहेगा तो फिर वो भी खेल में इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर चल बोले तू भी आप साथ में मिलके खेलेंगे, तो एट दैट टाइम N2 कितना रहेगा? 1+2। अरे समझ में आ रहा है? ये नॉट 1+0। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंबशन रिएक्शन का क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना दिया हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन रहा है कि मीथेन का कंबशन 400 केल्विन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता कि 400 केल्विन पर हो रहा है, तो बच्चा तो खुशी में झूमता, बोले कंबशन का क्वेश्चन आ गया। अगर तो मीथेन का कंबशन 373 केल्विन से ज़्यादा पर हो रहा, तो जो वाटर बनेगा उस रिएक्शन में, वाटर तो बनना ही चाहिए, पर वो प्रोडक्ट बनेगा गैसियस स्टेट के अंदर। एंड इफ वाटर फॉर्म इन गैसियस स्टेट देन द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर आल्सो टेकन इनटू द अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग द N2 एंड N1। अरे समझ में आ रहा है? ये मतलब कंबशन रिएक्शन में क्या देखना जरूरी है? टेम्परेचर। और सर अगर टेम्परेचर दिया हुआ ना हो तो? अगर टेम्परेचर दिया हुआ ना हो तो उसको रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाएगा, मतलब लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर आप वाटर को लिक्विड स्टेट में ले सकते। अगर टेम्परेचर मेंशन है तो चेक करो कितना है, क्या 373 केल्विन से कम है कि ज़्यादा है। और टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो इट इज अज्यूम टू बी नॉर्मल टेम्परेचर, जहाँ पे वाटर की फिजिकल स्टेट क्या लेंगे अपन? लिक्विड। अब कंबशन रिएक्शन के बैलेंसिंग समझ में अगर आगे होंगे तो अपन इसके अंदर कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं, जो आपको करना है। एसिडिक एसिड लिक्विड C6H12O6 सॉलिड, CH3OH लिक्विड और C12H22O11 सॉलिड। ये बैलेंसिंग करना है आपको कंबशन के। मेरे ख्याल से ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का काम है, करके देखो, ट्राई करो जमता है फास्ट। विदिन 5 मिनट करो। जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी घर पे बैठ के करना है।
इसमें का लास्ट आर्टिकल जो है, जो अपन अभी देखेंगे, वो है आइसोटोप, आइसोबार, आइसोडाइफर, आइसोस्टर एंड सो ऑन। बेटा गड़बड़ मत करो। हाँ चलो ठीक है, अब आगे अपना एक छोटा सा बेसिक है जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर भी आता है और ये इधर भी रहेगा। ये डिस्कनेक्ट हो गया भैया। अभी तक के तो था रहे कनेक्टिव, चेक कर ले बार। ठीक है, एक मिनट चेक करना है HDMI 2 में। नहीं छोड़ दो, लिव इट, पर लगेगा उसको, रहती पर चेक करेंगे बाद में इसको। चलो ठीक है, तो बैलेंसिंग करते आ गए फिर इसका। देखो अभी अपन आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोपिक नंबर, एवरेज एटॉमिक मास वाले क्वेश्चन देखेंगे। एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिए हुआ है को, बोर्ड पे ध्यान दो। तो बैलेंसिंग तो हो गई, बैलेंसिंग आपको आ जाना चाहिए करते हुए। सिंपल है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 1H1, 1H2, 1H3। जस्ट लिसन, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके अंदर ही। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, सबसे पहले कोई भी एलिमेंट अपन जब डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एक्स, और उसके बॉटम में जो नंबर लिखा जाता है वो रहता है जेड। जेड होता है एटॉमिक नंबर, ये मैं 8, 9, 10 के कंसेप्ट बता रहा, एटॉमिक नंबर। और ए होता है एटॉमिक मास नंबर। तो व्हाट इज जेड? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ए एटॉमिक मास नंबर। अब एक बात ध्यान में रखना, जो नीचे का नंबर है उतने ही वहां पर प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो आएगा वो न्यूट्रॉन है। सिंपल। तो 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका पेपर क्या था, 2020 में, है ना, कैसे एक एलिमेंट दिया गया था, आपको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो ये इतिहास का सबसे इजी पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे हिसाब से केमिस्ट्री का, कि आपको एक एलिमेंट दिया गया था, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन पूछे गए थे। वो क्वेश्चन भी एक बच्चे ने गलत किया था, जिसको केमिस्ट्री के अंदर 165 मार्क्स थे। और उसने गलत क्या किया था पता है क्या? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। उसने क्या निकाल लिया था? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सीक्वेंस ही निकाल लिया था। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन इस पे रह रहा, किस पे? 11 Na23, ये सोडियम, तो 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 23 माइनस 11, 12 न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन पर सीक्वेंस क्या पूछा गया था? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो 11, 12, 11 ये ऑप्शन था। तो उसने क्या करा, स्पीड से 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन, तो उसने क्या टिक कर लिया? 11, 11, 12, बच गए 12। कारण ये कि आंसर होने था, तो वो वहां पे चले गए, एक मतलब 5 मार्क्स चले गए गलत हुआ तो। मतलब उस बच्चे को मार्क्स कितने थे? 600 प्लस। टोटल मार्क्स थे 622, केमिस्ट्री में 165, और ये क्वेश्चन गलत, मतलब 627। तो और अच्छा कॉलेज मिल सकता था 5 मार्क्स से ऊपर, तो 1-1 मार्क की कंपटीशन होती है। ये क्वेश्चन बता रहा मैं सिंपल। तभी अपने क्या करना है कि जो नीचे का नंबर है वो प्रोटॉन रहेगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे,
और ऊपर के नंबर में से नीचे का नंबर माइनस करो तो न्यूट्रॉन बनेंगे। अब ये एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर ये बहुत ही बच्चों का काम हो गया। तो आपको प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालते आएंगे। फिर जो नीचे का नंबर है वो प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन, और वर्ची टर्म माइनस खालची टर्म मतलब क्या आ जाएंगे न्यूट्रॉन, है ना। ऊपर की टर्म में से नीचे की टर्म क्या माइनस, नीचे की टर्म माइनस करना है। अब इसके आगे तो ये अपन ने एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर सब देख लिए। अब इसके आगे ये जैसे ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, तो ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है कि डिफरेंट एलिमेंट है। और जो नीचे की टर्म होती है ना उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? एटॉमिक नंबर। और ऊपर के नंबर कौन सा नंबर कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर। तो नीचे की टर्म क्या है? एटॉमिक नंबर। ऊपर की टर्म क्या है? एटॉमिक। अब जरा देखना इसका एटॉमिक नंबर सेम है कि एटॉमिक मास नंबर सेम है। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है उसको आइसोटोप कहते हैं। तो दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। पर आइसोटोप की डिस्कवरी सॉडी ने किया था। इट इज डिस्कवर्ड बाय सॉडी। और आइसोटोप पर अपने को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, एवरेज एटॉमिक मास, जो अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास। तो आइसोटोप किसे कहते हैं ये पॉइंट क्लियर कर लो। द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, उसको आइसोटोप कहते हैं। इस पूरे धरती पर हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप के नाम डिफरेंट है। वैसे एक और आइसोटोप बता दूं, देखो 17Cl35 और 17Cl37। क्या इनका एटॉमिक नंबर सेम है? नीचे की टर्म एटॉमिक नंबर, ऊपर की टर्म एटॉमिक मास नंबर। जितने नीचे की टर्म रहेंगी उतने ही प्रोटॉन रहेंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और ऊपर की टर्म में से नीचे की टर्म माइनस करें तो न्यूट्रॉन रहेंगे। तो न्यूट्रॉन का वैसे फार्मूला क्या बन जाएगा? न्यूट्रॉन का फार्मूला बन जाएगा A माइनस जेड। A माइनस जेड, ये MSCT में पूछा गया था एक बार। न्यूट्रॉन का फार्मूला A माइनस जेड, A माइनस जेड, A प्लस जेड, मतलब कुछ ही मजाक लगा कर रखा बिल्कुल पेपर के अंदर। ऐसा क्वेश्चन आते हैं न्यूट्रॉन A माइनस जेड। हाँ, अभी अपन बात कर रहे हैं क्या ये क्लोरीन है? क्या ये क्लोरीन है? क्या ये हाइड्रोजन है? ये हाइड्रोजन है? ये हाइड्रोजन है? पर वो हाइड्रोजन नहीं है, उनके सेपरेट नाम्स हैं। इसको प्रोटियम कहते हैं, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्रिटियम कहते हैं। द सेपरेट नेम्स आर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो ये प्रोटियम है, दिस इज द प्रोटियम, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्रिटियम। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर करेंगे अपन कि जो वाटर होता है, वाटर दो तरह का होता है। एक होता है वाटर और एक होता है हेवी वाटर। इस पर एक क्वेश्चन पत्र भी हाथों चेक कर लेना। मगर मैं बोलूँ कि मेरे पास में पानी है जिसमें 50% वाटर है और 50% हेवी वाटर है, तो उसके 1 मोल का वेट कितना रहेगा? ये भी न्यूमेरिकल आता है, मतलब क्वेश्चन बता रहा, हाथों क्लियर कर लेंगे इसको। यानी प्रदीप की बुक में जाएंगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। आपको देखने की जरूरत है, मैं खुद क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहा हूँ आपको। तो ये वाटर है, ये हेवी वाटर है। तो वाटर में जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक वेट 1 होता है, और हेवी वाटर में जो ड्यूटेरियम होता है उसका एटॉमिक मास नंबर जो है ना, वही उसका एटॉमिक वेट रहेगा 2 रहेगा। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है बट ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2 है। तो ये जो वाटर है ये 2 और 16 दैट इज 18। तो नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना रहेगा? 18, जो उसका 1 मोल कहलाएगा। 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। जरा सावधान पोजीशन बैठो रे। अरे ये बोलने मत लगा बार बार, ऐसा मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बुढ़े बच्चों पढ़ा रहा करके। ऐसा जवान बच्चों पढ़ा रहा, ऐसा फील आना चाहिए।